पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मोमो की माँ ने उससे कहा था, अगर अब तुम जो भी अगला बॉयफ्रेंड लेकर आओगी वो तुम्हें छोड़कर नहीं भागा तो मैं तुम्हें स्नेक गार्डन में जाने की इजाजत दूंगी। मोमो ने माँ की बात मानी और अगले ही दिन नया बॉयफ्रेंड ढूंढकर घर ले आई। शाम को सब लोग साथ में खाना खा रहे थे, लेकिन मोमो को क्या पता था कि उसकी माँ ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। जैसे ही मोमो ने ड्रिंक पी, उसे चक्कर आने लगे और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर माँ ने चाल चली। उसने मोमो के बॉयफ्रेंड को बहला फुसलाकर अपने कमरे में बुला लिया। जब मोमो को होश आया तो वो अपने कमरे में अकेली थी। उससे याद आया कि उसका बॉयफ्रेंड तो यही था, लेकिन अब कहीं दिख नहीं रहा। मोमो घबराई और सीधे स्नेक गार्डन की तरफ भागी। वहां पहुंचते ही उसने माँ से पूछा, माँ मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है? माँ ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, मुझे क्या पता, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो तुम्हारे साथ ही था ना। मोमो को कुछ गड़बड़ लगने लगी। माँ वो अचानक कहाँ चला गया? क्या वो स्नेक गार्डन के अंदर है? नहीं। माँ हंसते हुए बोली, अरे वो भी तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड्स की तरह ही निकला, भाग गया होगा। लेकिन तभी मोमो के बॉयफ्रेंड का मोबाइल बजने की आवाज सुनाई दी। आवाज स्नेक गार्डन के अंदर से आ रही थी। वो तुरंत बोली, माँ ये तो मेरे बॉयफ्रेंड का फोन है, वो यहीं अंदर है, जल्दी दरवाजा खोलो। माँ ने मना किया, नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड अब यहाँ नहीं है। मोमो ने माँ से गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ आपने ही मुझसे कहा था कि मैं अपना बॉयफ्रेंड लेकर आऊंगी तो आप मुझे अंदर जाने देगी? मुझे देखना है कि मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ है। आखिर माँ ने हार मान ली। वो बोली, ठीक है अब तुम बड़ी हो गई हो, माँ अब तुमसे सच्चाई नहीं छुपाएगी, चलो मेरे साथ अंदर आओ। माँ ने दरवाजा खोला और कहा, ध्यान से देखो, यही है लाल जूतों वाला स्नेक गार्डन, अब तुम्हें सब सच्चाई पता चल जाएगी। वह सब देखकर मोमो हैरान रह गई।